क्या सिर्फ एक हाथ मिलाने से 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के पावर ग्रिड को अगले 30 सालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है? जरा सोचिए, आज जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है और एनर्जी की डिमांड आसमान छू रही है, ऐसे में भारत जैसे देश की जरूरतें कितनी विशाल होंगी। हमारे जगमगाते शहर, हमारी बढ़ती इकोनॉमी, इन सबको पावर चाहिए। और इस पावर को सिक्योर करने के लिए पर्दे के पीछे एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया गया है जिसने सच कहूं तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल ला दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक यूरेनियम समझौते को डीकोड करने जा रहे हैं। ये किसी हॉलीवुड जियोपॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है, जहां एनर्जी ही सबसे बड़ी ताकत है। हम बात कर रहे हैं उस $4 बिलियन के पावर शिफ्ट की, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई और डिमांड के सारे समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। भाग 1, 100 गीगावाट का लक्ष्य, भारत की महत्वाकांक्षा। तो सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन की जड़ को समझते हैं, जिसे हम यूरेनियम गैप कह सकते हैं। देखिए, भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के दूसरे चरण में शानदार तरीके से एंट्री कर ली है, खासकर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विकास के साथ। और हमारा विजन एकदम क्लियर है, 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, हमारा घरेलू उत्पादन अभी सिर्फ करीब 400 टन प्रति वर्ष है। 100 गीगावाट का टारगेट और सिर्फ 400 टन का प्रोडक्शन, जरूरत और सप्लाई के बीच एक बहुत विशाल खाई है। और इसी घाटे को पाटने के लिए एक बेहद सॉलिड रणनीति की जरूरत थी। भाग 2, रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक, एक अभूतपूर्व दाव। अब इस अड़चन को दूर करने के लिए भारत ने ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। पूरे $4 बिलियन। जी हां, भारत ने कजाकिस्तान के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी मेगा यूरेनियम सप्लाई डील साइन कर ली है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। और ये कोई आम व्यापारिक लेन देन नहीं है जहां आपने आज पैसे दिए और कल माल ले लिया। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जो आने वाले पूरे 30 दशकों तक देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ईंधन की गारंटी देता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगले 30 सालों तक बिना किसी रुकावट के एनर्जी की एक अटूट सप्लाई। ये ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बहुत लंबी छलांग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डील हुई किसके साथ है। तो हमारा पार्टनर है कजाकतोमप्रॉम। ये कजाकिस्तान की एक सरकारी कंपनी है और प्राकृतिक यूरेनियम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दुनिया भर की कुल प्राइमरी यूरेनियम सप्लाई का 40% हिस्सा अकेले ये कंपनी कंट्रोल करती है। और ये डील इतनी विशाल थी कि इसका साइज कंपनी की टोटल एसेट वैल्यू के 50% से भी ज्यादा था। इसी वजह से उन्हें अपने शेयरधारकों से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इस डील को 92.9% का भारी भरकम सपोर्ट मिला। इससे साफ पता चलता है कि यह कदम दोनों ही देशों के लिए कितना गेम चेंजिंग है। भाग 3, पैमाना और विविधता, ग्लोबल सप्लाई चेन। इस डील को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। ये सिर्फ सामान खरीदने की बात नहीं है, ये अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने यानी विविधता लाने की एक बेहतरीन रणनीति है। अभी हाल ही में भारत ने कनाडा के साथ $1.9 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें 8 सालों के लिए लगभग 10,000 टन यूरेनियम मिलना है। लेकिन ये जो कजाकिस्तान वाला एग्रीमेंट है ना, ये इससे दुगने से भी बड़ा है, $4 बिलियन से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट। और अनुमान है कि 21,000 टन से ज्यादा यूरेनियम मिलेगा, जो अगले 10 से 12 सालों की सप्लाई को कवर करेगा। ये साफ दिखाता है कि भारत कितनी आक्रामकता से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। और हां, भारत और कजाकिस्तान की ये पार्टनरशिप रातों रात नहीं बनी है। अगर हम इस सफर पर नजर डालें तो 2009 में ये सिर्फ 2100 टन से शुरू हुई थी। फिर 2015 में एक 4 साल की डील हुई जिसमें ये बढ़कर 5000 टन हो गई। और आज ये आंकड़ा 21,000 टन को पार कर गया है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, ये साबित करती है कि दोनों देशों के बीच का भरोसा और रणनीतिक साझेदारी किस तेजी से मजबूत हो रही है। इस एक डील का इम्पैक्ट सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस समझौते से भारत ने ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई का लगभग 4 से 8% हिस्सा अपने नाम कर लिया है। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा हिस्सा मार्केट से लॉक हो जाता है तो यूरोपियन संघ और चीन जैसे दूसरे बड़े प्लेयर्स के लिए सप्लाई एकदम टाइट हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो भारत ने खुद को एक बेहद मजबूत और कमांडिंग पोजीशन में खड़ा कर लिया है। भाग 4, आर्थिक ढाल, बाजार की अराजकता से बचाव।
अब सवाल यह है कि भारत ने इसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक शील्ड यानी आर्थिक ढाल का कॉन्सेप्ट है। देखिए, कच्चे तेल की तरह ही यूरेनियम का इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज्यादा अस्थिर होता है। अगर आप अचानक से स्पॉट परचेज यानी तत्काल खरीदारी करने जाएं तो कीमतें आसमान पर हो सकती हैं और आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन इतने लंबे समय के लिए फिक्स्ड प्राइसिंग लॉक करके भारत ने खुद को मार्केट की इस अराजकता और अचानक होने वाले प्राइस स्पाइक से पूरी तरह से बचा लिया है। भाग 5 घरेलू विस्तार, ऊर्जा बुनियादी ढांचा। इंटरनेशनल चेस बोर्ड से वापस अपने देश की जमीन पर आते हैं। ये जो $4 बिलियन का यूरेनियम आ रहा है, ये सीधा हमारे पावर ग्रिड को ट्रांसफॉर्म करेगा। इस गारंटीकृत ईंधन की वजह से ही देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतनी तेजी से विस्तार हो पा रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता से लेकर हरियाणा के गोरखपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तक काम फुल स्पीड में है। फ्रांस के साथ मिलकर जैतापुर प्लांट का काम आगे बढ़ रहा है और बिहार के बांका में भी 2 700 मेगावाट की यूनिट्स प्लान की जा रही हैं। बैक टू बैक इन प्लांट्स को मंजूरी मिलना तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आपके पास इन्हें चलाने के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं होगी। तो आखिरकार इस पूरी कवायद का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका एंड रिजल्ट है एक क्लीन एनर्जी फ्यूचर, यानी स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य। ये सिर्फ एक धातु का इंपोर्ट नहीं है, ये हमारी भू राजनीतिक रणनीतियों को एक स्थायी और स्वच्छ वास्तविकता में बदलने का सॉलिड रोड मैप है। एक ऐसा फ्यूचर जहां भारत जैसी तेजी से उभरती हुई शक्ति पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपने करोड़ों लोगों की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन टाइट हो रही हैं और यूरेनियम जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज पर बड़े देश अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी डोमिनेंस को कौन कंट्रोल करेगा? इस $4 बिलियन के मास्टर स्ट्रोक ने भारत को इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अब इस शिफ्ट के फ्यूचर में क्या परिणाम होंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और इस बदलते हुए ग्लोबल लैंडस्केप पर अपनी नज़र बनाए रखिए।